पैनल की हमारे पास फ्री हैंड टूल है, 2 पॉइंट लाइन है, बेजर पेन, और ज़रूरी जो चीज़ें हमने सीखनी है इसमें पेन और फ्री हैंड टूल के बारे में सीखनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फ्री हैंड टूल ले लेंगे। मैं कुछ शार्ट तरीके इनके बताऊंगा और फिर इन पे प्रॉपर काम करना भी बताऊंगा। आप क्या करते हो, एक लाइन यहाँ पे ले लेते हो, ठीक है। इसके हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं मैं एक लाइन पे पहले समझाऊंगा और बाद में आप किसी भी लाइन आउटलाइन पे, जब भी आप आउटलाइन लेंगे उस पर यही चीज़ें अप्लाई होंगी। F2 से जूम कर लेता हूँ इस लाइन को। अब देखें, सबसे पहले हमने एक लाइन क्रिएट की। लाइन किस तरीके से, फ्री हैंड टूल लिया, जस्ट क्लिक किया, अब लाइन फ्री है तो सेकंड जहां पे भी आप क्लिक करोगे लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ इसको लगाते हो तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, और कंट्रोल के साथ लगाते हो तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। शिफ्ट और कंट्रोल दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटलाइन लगाने के बाद पहला जो काम हमने करना होता है वो यहाँ पे इसके पॉइंट्स होते हैं। तो हम पॉइंट्स में जाके 1 पॉइंट मस्ट है प्रिंटिंग के लिए, तो हमने 1 पॉइंट स्टार्टिंग में इसमें ऐड कर देना। ज़्यादा भी आप कर सकते हो, आपकी स्ट्रोक इस तरीके से भी आ सकती है। आउटलाइन आप जितनी मर्जी देना चाहो। फिलहाल मैं 4 पॉइंट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, या फिर ज़्यादा कर देते हैं, 16 पॉइंट पे कर देते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास देखें तो लाइंस की मुख्तलिफ शेप्स हमारे पास हैं, कुछ डॉटेड्स में हैं, कुछ इस तरीके। अगर मैं पॉइंट्स को कम करता हूँ, यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ, तो आपको देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की लाइंस, आउटलाइंस आपके पास मौजूद हैं। आप कोई सी भी अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, लाइक जैसे आप देखें यही आउटलाइन हमने दी और यहाँ पे नीचे एक रेक्टेंगल ले लिया। लाइक रोड इफेक्ट जो हम बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आउटलाइन इसकी वाइट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कोई इफेक्ट हमने बनाना हो तो हम इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम यहाँ पे आउटलाइन के बारे में मज़ीद जो चीज़ें हम वो जानते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस इसको उसी पोजीशन में लेके जाता हूँ। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरह की लाइंस हैं, आप जब चाहो उनका इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट के लिए उन्हें ले सकते हो। अच्छा, इसी में मैं सबसे टॉप में जाके नन स्ट्रेट लाइन लूँगा तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एरोज़ के कुछ ऑप्शन है। हम स्टार्टिंग में अगर एरो की शेप ये देना चाहते हैं और बैक साइड पे एरो कुछ इस तरीके का देना चाहते हैं, तो हम एरो कोई बनाना चाहें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये चीज़ इस तरीके से भी काम करेगी और इस तरीके से। अगर आपके पास यहाँ पे फ्री हैंड टूल है, आप क्या करते हो, शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके का, ये देखें, आप क्या करते हो, जब फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके लाइन को छोड़ते टाइम हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है, तभी हमारी आगे लाइन चल पाएगी। अगर आप सिंगल क्लिक करते हो लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस जगह पे जाके ऐसा करते हो कि यहाँ बॉटम में आप इस तरीके से अपनी लाइन को लेके आ जाते हो, ठीक है। आप अब इस पर क्लिक करो, देखें स्टार्टिंग में आपके पास एरो इस तरह से आ जाएगा और बॉटम में आपके पास एरो इस तरीके से आ जाएगा। मतलब आपको राउंड एरो जिस तरीके से भी एरो लेना है, और बाद में इसी एरो की सेटिंग आपने यहाँ से पॉइंट्स अगर ज़्यादा करने हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। ये स्केल होती है इसकी, आप यहाँ से अगर इसकी लेंथ इसको, मतलब ये स्मूथनेस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती है। सो आप इस तरीके से मज़ीद कोई एरोज़ वगैरह बनाने हो तो बड़ी आसानी से बना सकते हो। अच्छा, कंट्रोल Z करके वापस जा रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास टूल है, इसी सेटिंग है आउटलाइन पेंट। F12 इसकी शॉर्टकट की है और आपको ये ज़रूरी समझनी पड़ेगी। F12 प्रेस कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ इस तरीके से इतना सा जूम करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, F12 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, मेरे पास आउटलाइन पेन की कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये आपको ज़रूरी समझनी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कलर है कि आपका आउटलाइन का कलर कौन सा हो, तो रेड कर लें। पॉइंट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पॉइंट्स इंचज़ में देने हैं, मिलीमीटर में देने हैं, जिस तरीके से आप दे देने हैं तो आप पोजीशन यहाँ पे सेट कर लो। मैं पॉइंट्स को पॉइंट में ही रखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारे पास राउंड एरर, आपको राउंड कॉर्नर और ये, अच्छा कैप्स ये जो है, अब देखें इस वक्त मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी कैप मैं स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो स्ट्रेट हो जाएगी, अगर राउंड में करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करता हूँ F2 से, ठीक है। अब ये सिलेक्ट है, F12 प्रेस करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कैप्स ऐसी लेना चाहता हूँ, राउंड में लेना चाहता हूँ, या फिर कुछ इस तरीके से, तो अपने ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ। ये हम अगर आउटलाइन को राउंड में लेना चाहें तो इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बिहाइंड फिल, जब भी ऑब्जेक्ट को हमने आउटलाइन स्ट्रोक देनी है तो बिहाइंड फिल ज़रूर करना है। इसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे हम इसको ज़रूर समझेंगे। मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ और यहाँ पे
क्या करता हूँ, एक और रेक्टेंगल लगा देता हूँ और इसमें मैंने फिल इस वक्त ब्लैक है और कलर मैंने रेड दे दिया। ठीक है, अब F12 से मैं जूम करता हूँ, F12 प्रेस करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक से कॉर्नर स्ट्रेट है, आप राउंड कॉर्नर पे क्लिक करोगे ये रेक्टेंगल पे काम करेगा, राउंड कॉर्नर आ जाएंगे। आप बेवल कॉर्नर चाहते हो तो बेवल कॉर्नर्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोजीशन है आउटसाइड, ये आप आउटलाइन जो दे रहे हो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो ये आपके ऑब्जेक्ट के आउटसाइड पे सारी आउटलाइन चलेगी। आप सेंटर में देते हो तो आधी फ्रंट पे और आधी बैक पे चली जाएगी और यहाँ पे सारी की सारी अंदर आ जाएगी। सो आपको ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि सेंटर पॉइंट देते हैं तो ये पोजीशन, या बिल्कुल बिहाइंड पे देते हैं तो ये पोजीशन आपकी आउटलाइन देने की अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप इसमें से ये काम कर सकते हो। सो इसको देने के बाद आप बिहाइंड फिल करते हो। देखें कोई सा भी ऑब्जेक्ट है आप सेंटर कर देते हो लेकिन बिहाइंड फिल करते हो तो ये होता है कि आपकी जितनी भी स्ट्रोक होगी वो आपके ऑब्जेक्ट के बैक पे चली जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो ओके प्रेस कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। सो ये चीज़ें आपको आउटलाइन के हवाले से यहाँ पे पता चली। अब आउटलाइन में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे सीखनी है। सो अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, हम इसी के साथ कुछ और मज़ीद चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं पेन टूल को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट लाइन पेन टूल हमारा आएगा, लेकिन हम स्टेप के साथ चले जाते हैं। 2 पॉइंट लाइन क्या होती है कि एक पॉइंट हमने क्लिक किया, नहीं, हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लेंथी लेके जाना है। ये बिल्कुल सेम टाइम काम करते हैं लेकिन हर टूल अपनी जगह में अलग वैल्यू रखता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग किया जहाँ पे, तो शिफ्ट के साथ, तो ये हमें ड्रैग करके लेके जानी पड़ती है। फ्री हैंड टूल थे, हमने क्लिक किया था और वहाँ पे लेके चले गए थे। इसको हमने क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग किया शिफ्ट के साथ, जहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं हम इसको ले सकते हैं। इस टूल की इतनी सी वैल्यू है। और फिर उसी के बाद हम यहाँ पे बेजर टूल ले लेते हैं। बेजर टूल क्या काम करता है, लाइक पेन की तरह ही काम करता है, ये कर्विंग में काम करता है। ठीक है, अगर ये टूल आप सीखना चाहें तब भी, नहीं तो आप इससे बेटर है कि आप पेन टूल के ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेन टूल हम हमेशा ट्रेसिंग के लिए या कुछ वेक्टर्स बनाने के लिए, कोई शेप बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो हम सीख लें, तो उसके बाद हम एक चीज़ को ट्रेस करना भी इसके साथ सीखेंगे। सो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं F2 से जूम कर लेता हूँ। पेन टूल के ऊपर कुछ डिटेल है। सो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल की जो शॉर्टकट की हैं, जो तरीके हैं वो पहले सारे सीख लें, उसके बाद हम ट्रेसिंग को हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं। सो अब हम पेन टूल के बारे में जानेंगे। आप कोई सी भी पिक्चर लेते हो और उसको ट्रेस करते हो, या कोई सा भी खुद से वेक्टर बनाना हो, फ्लावर बनाना हो, या कोई इस तरह की कोई शेप बनानी हो, तो हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल हमें क्रिएशन के हवाले से हर जगह काम आता है। तो आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपने इमेज ले लेनी है गूगल से, इस तरह की, राइट क्लिक करें और इसको हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद F2 से जूम कर लेता हूँ। मैं पेन टूल के हवाले से कुछ शार्ट चीज़ें भी समझाऊंगा ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से सही से समझ लग जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं और हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट यहाँ पे रखा। अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमें किसी जगह पे ऐड करना है अपने पेन टूल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, F2 से मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। अब क्या करना है, देखें ये स्टार्टिंग में मुझे कर्व मिल रहा है। वैसे हम पेन टूल को क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे अपने माउस को, ये फ्री हो गया। हम सेकंड टाइम देखें, यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे एक कर्व दिख रहा है, एक राउंड चीज़ दिखी है, तो मुझे इसको राउंड करना है पेन टूल की मदद से। तो मैं सेकंड जगह पे क्लिक करके होल्ड करूँगा। ठीक है, होल्ड करके बस इतना सा ड्रैग करूँगा, तो देखिए मैंने बड़ी आसानी से इसको ट्रेस कर लिया। F2 से जूम करके हम फिर से जूम कर लेते हैं इतना सा। अब यही स्टेप मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये स्ट्रेट है तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे। मुझे छोटा सा कर्व फिर बनाना है, तो F2 से जूम करके इस एरिया को ले लेता हूँ। अब ये छोटा सा कर्व कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो ये हमने छोटा सा कर्व यहाँ पे बना लिया। अब नेक्स्ट कर्व देखें तो हमारा बिल्कुल ये राउंड में चला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट ये शेप यहाँ पे स्ट्रेट अपना ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये राउंड में आ रहा है।
मैं चाहता हूँ नेक्स्ट मूव मेरी बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए ताकि मैं अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट वाला जो मेरा पॉइंट होगा, जो आखिरी पॉइंट होता है, उस पर मैंने जाके क्लिक करना पड़ता है। आर के साथ आर पे होल्ड करना है तो आपके पास ये देखें एक एरो शेप बन जाएगी। आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी नेक्स्ट मूव बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। देखा, आपका माउस बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कोई सी भी मूव, मैं स्क्रॉल से थोड़ा डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रैग कर लिया, क्लिक किया, नेक्स्ट मूव हमने फिर आर के साथ होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर लिया और एक मूव हमने यहाँ पे दे दी। तो आप इसको इस तरीके से जस्ट क्लिक करो। अब क्या करते हो आप, पेन टूल को अगर काम करते करते आपका पेन टूल ख़त्म हो जाता है, अलग हो जाता है, तो आप वापस इसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जहाँ से आपने छोड़ा है उसी ऑब्जेक्ट पे जाते हो, क्लिक करते हो तो आपका पेन टूल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पेन टूल लेते हो, आप बस क्लिक करो, आपके पास पेन टूल मौजूद है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें ये मूवमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ से व्हील से स्क्रॉल से माउस को F2 से जूम कर लेता हूँ मैं। और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट देखें कर्व है, तो मैं R के साथ होल्ड करके अपने कर्व को ख़त्म करूँगा लास्ट वाले पॉइंट पे, और फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और इसको मुझे कितना भी मूव करना हो, राउंड करना हो, तो मैं इसको राउंड कर लेता हूँ R के साथ। मैंने फिर से, देखिए नेक्स्ट मूव हमारी प्रॉपर नहीं आती, तो हमने लास्ट पे R पे होल्ड करना है और इस जो आखिरी पॉइंट होगा उस पर फिर क्लिक करना है, तो हमारी नेक्स्ट मूव स्ट्रेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसको बिल्कुल अपनी मर्जी से, जिस तरह का ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आपसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं आता, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, अब देखिए ये सेटिंग मेरे से सही नहीं आई, तो अब क्या करते हो, कंट्रोल पे होल्ड करते हो और ये जो हैंडल है, पेन टूल को ख़त्म नहीं करना, कंट्रोल पे होल्ड करेंगे तो ये जो हैंडल है आप इसको आसानी से, देखें आपकी सेटिंग ऐसे बन गई। आप क्या करते हो, आप टेंशन में हो यार ये मेरे से सही नहीं हुआ, तो इसको बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जब आप ये चीज़ बना लेते हो तो बेफिक्र हो जाए। अगर आपने ये पॉइंट आपने ख़त्म कर दिए, आपसे नहीं हैंडल हुए, तो आप इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, आप पेन टूल को जारी रखो। इसका फ़ायदा मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, हम सेकंड पॉइंट आर के साथ होल्ड करते हैं और सेकंड नेक्स्ट मूव हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। ये मैंने यहाँ पे भी एक एरर छोड़ दिया और F2 एस्केप प्रेस कर दिया। पेन को ख़त्म करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमने सारी सिलेक्शन तो ठीक ली, लेकिन ये कुछ लाइंस कर्व्स हैं हमारे पास और इस तरीके से हम इनको कैसे कवर करेंगे। तो इसके लिए अगर पेन टूल में कुछ हम प्रॉब्लम कर जाते हैं, हमें पेन टूल अच्छे तरीके से समझ नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल ले लेते हैं और शेप टूल की मदद से हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखें। अब हैंडल्स, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे हैंडल्स हमारे पास आ जाएंगे। हम हैंडल की अपनी मदद से खुद यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को रखा, इस पर क्लिक किया, इसका अपना हैंडल आ जाता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से, देखिए F2 से जूम करके पास चला जाता हूँ तो इसका एक अपना हैंडल है, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बिल्कुल छोटे छोटे काम करके हम इसको लेवल। अब नीचे वाला ऑब्जेक्ट मैंने जूम किया इसलिए उसका एक्सपेंड है, जिसकी वजह से हमें वो सही से शो नहीं हो रहा। F2 से जूम कर ले, अब देखें ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दूंगा और हैंडल्स की मदद से हम इसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो पेन टूल को अगर इस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए इस तरह से बड़ी प्यारी प्यारी शेप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसी को हम क्या करते हैं, जानिब ड्रैग करके यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया। मुख्तलिफ तरह की शेप्स आपने बनानी हो तो आप कर सकते हो। मतलब ट्रेसिंग के हवाले से पेन टूल बहुत औसम है। आप कोई सा भी फ्लावर, कोई सा भी ऑब्जेक्ट निकाल के उसको ट्रेस कर सकते हो अपने काम के लिए। अच्छा, इसी में मैं आपको अगेंस्ट पेन टूल, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकते तो आप कौन सा ऐसा काम करो कि पेन टूल अच्छे तरीके से आपके काम आ जाए। सो आप क्या करते हो, पेन टूल इस्तेमाल करते हो, अगर आपको कर्व की समझ नहीं लगती तो आप एक क्लिक यहाँ पे करो, यहाँ पे दूसरा क्लिक आप यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे जो आप स्ट्रेट पॉइंट आपको लगते हैं आप वो इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप इस पॉइंट को यहाँ पे दे दो, ये पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया और ये पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, फिर पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया और फिर आपने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और एस्केप प्रेस कर दें। अब आपने क्या किया, पेन टूल के ऊपर स्ट्रेट लाइंस लगा दी। इसका फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे शेप टूल लो, सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से टॉप में अगर देखो तो आपके पास कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करते हो तो अब क्या होगा, अब आप F2 से जूम करो, ये ऑब्जेक्ट आपके पास, एक बार आपने कर्व कर लिया तो आप इसको सिलेक्ट करो तो ये मूव हो जाएगा यहाँ तक।
और उसके बाद F2 से जूम करें यहाँ पे, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ तक कर्व कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ तक कर्व कर लिया। ऐसे करके F2 से जूम कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने कर्व किया, यहाँ तक कर लिया, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने कर्व किया तो यहाँ तक कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ऐसे कर लिया। ये पेन टूल से, अगर आपको पेन टूल नहीं समझ आता तो आप इस तरीके से भी आसानी से ट्रेसिंग कर सकते हो। तो वही चीज़ हमने जैसे पेन टूल से बनाई, हमने स्ट्रेट लाइन लेके शेप के साथ हमने शेप टूल के साथ भी वही चीज़ बना ली स्ट्रेट लाइन लेके। तो अब दोनों में से जब भी ट्रेसिंग करने बैठो, दोनों में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना के उस पर आसानी से काम कर सकते हो। अच्छा, पेन टूल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप सारे का सारा ऑब्जेक्ट इसी तरीके से जल्दी से ट्रेस कर सकते हो। आप बस लाइंस लगाओ और उसके बाद ये सारी सेटिंग ट्रेसिंग करके आप आसानी से इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। सो ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। आप पेन टूल इस्तेमाल करो या फिर आप पेन टूल राउंड में इस्तेमाल करो या फिर स्ट्रेट इस्तेमाल करो। उसके बाद आप शेप टूल को लेके कर्व करके आप इसमें अपनी सारी की सारी सेटिंग को कवर कर सकते हो।